फिर अब क्या बोलना बाकी रह गया? मैंने तुम्हें कैद किया था। काल चक्र पाने की लालच में मैंने ये गलती कर दी थी, लेकिन अब मेरे यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए आई हूँ, सिर्फ देवसेना के लिए। मुझे महल में ही रहना होगा ताकि मैं देवसेना को खतरे से बचा सकूं। देवसेना को 8 साल पूरे होने के बाद 3 महीने के अंदर जान को खतरा हो सकता है। देवसेना को उस खतरे से बचाने के लिए मुझे महल में ही रहना होगा। महल में फिर से आने के लिए आप देवसेना का इस्तेमाल करिए। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मत करो भरोसा। मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। देवसेना की जान खतरे में है ये बताना मेरा काम था। अब तुम्हें ही देवसेना का अच्छे से ख्याल रखना होगा। देवसेना को खतरा है इस बात पर मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने हुआ उस पर मेरा विश्वास बैठ गया। देवसेना की जान को खतरा है ऐसा भैरवी ने कहा था, वो सही था। इसीलिए भैरवी को फोन करके मैंने यहाँ बुला लिया। इतना सब कुछ हुआ मुझे पता भी नहीं था। आपने बिल्कुल सही किया है। भैरवी को यही रहने देते हैं। देवसेना की खुशी के लिए हमें चाहे जो भी करना होगा वो हम करेंगे। अब भैरवी अंदर के कमरे में, उसके लिए खाने का इंतजाम करो, ठीक है? हाँ ठीक है। भैरवी देवसेना को बचाने के लिए आई है, लेकिन यहाँ नागनंदियन और मुनियप्पा भी आउट हाउस में हैं। ये अगर भैरवी को पता चल गया तो वो अरुण को जाकर बता देगी। ऐसा कुछ होने से पहले ही भैरवी को जल्द से जल्द महल से बाहर निकालना होगा। मूर्ति तो सो रहा है। उसके हाथ में जो लाल रंग का ताबीज दिख रहा है ना? हाँ माँ, दिख रहा है। धीरे से जाकर उसके हाथ से वो ताबीज निकाल दो। ठीक है माँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। कोशिश करो। एक और बार कोशिश करो, उस तरफ जाकर निकालो।
मेरे पास मत लाओ, माँ को इससे धोखा है। इसका क्या करूं मैं? तुम इसे बाहर फेंक दो और हाथ धो लो। ठीक है माँ। ताबीज पास थी, इसीलिए बहुत उछल रहे थे ना तुम। अब मैंने उससे ही निकालकर फेंक दिया है, फिर भी तुम इतनी शांति से सो रहे हो। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी। मेरे हाथ का ताबीज निकालकर मुझे मारने के लिए क्या तुम यहाँ आई थी? मुझे पता था तुम ऐसा जरूर करोगी और मुझे मारने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने उस बाबा से एक और ताबीज मंगवाकर मेरे कमर में बांध लिया। ध्यान से देख लो, है कि नहीं? मेरे पापा को तो धोखे से तुमने मार दिया है, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं बिगाड़ सकती मैं? मेरे अरुण का एक्सीडेंट तुमने करवाया था, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मारोगी या मैं तुम्हारे पति और बेटी को मारता हूँ? देखते हैं। देखते हैं।